धर्म स्नेही बंधुओं, राजा श्रेणिक का पुत्र वारिशेन नाम सुना होगा आपने, है ना। अष्टमी और चतुर्दशी को शमशान या जंगल में जाकर के, लेकिन वो अकेले जाकर रात्रि में ध्यान करते थे। सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से मुक्त होता है। क्या? सप्त भयों से मुक्त होता है। तो ये सप्त भय कौन कौन से हैं? इहलोय मरण, इहलोक का, परलोक का, है ना, इहलोय परलोय, आकस्मिक, मरण भय, वेदना भय, हैं, जाए ऐसा काम ना करूं कि बार बार मेरा जन्म मरण हो, है ना। तो इस तरह से सप्त भयों से मुक्त होता है। अगुप्ती भय, आरक्षा भय, मेरी रक्षा कौन करेगा, मैं जंगल में जाऊंगा तो कोई मेरा वहाँ रक्षक नहीं है, तो मेरी रक्षा कौन करेगा, टेंशन करता है, परेशान होता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो इन 7 भयों से मुक्त होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव को कोई भय होता है क्या? अरे बोलिए ना। तो जो सम्यक दृष्टि जीव के प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण बताए हैं। तो जो संवेग है, संवेग नामक गुण है, वो संसार, शरीर, भोगों से भयभीत रहता है। किससे? संसार, शरीर और भोगों से। भोगों से डरता है वो। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, इसमें हिंसा है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, भयभीत रहता है वो। तभी वो धर्म कर पाता है, क्योंकि डर से बहुत सारे अच्छे काम होते हैं। अब एक व्यक्ति कहे मैं किसी से नहीं डरता, कहते कि नहीं कहते? हम तुम्हारे बाप से नहीं डरते, कहते ना। जब गुस्सा आता तो क्या कहते हो? हम तुम्हारे बाप से नहीं डरते। और अभी वो डंडा लेके बाप आ जाए फिर, अरे बोलिए ना, फिर भागता फिरेगा। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहते हम किसी के बाप से नहीं डरते। और अभी कोर्ट कचहरी हो जाए, फिर वहाँ पुलिस के डंडे पड़े तो पता चलता है भगवान, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं डर के क्यों नहीं रहा, मैंने बिना डरे ये सब काम क्यों कर लिया। बच्चा है, बच्चे के अंदर माता के प्रति या पिता के प्रति, पहले घर में पिता से बच्चे डरते थे। डरते थे कि नहीं डरते थे? डरते थे। पिता से बच्चे डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि पिता सिर पे नहीं चढ़ाता था, प्यार तो करता था मगर ज़्यादा दिखाता नहीं था, है ना। घर में एक का भय होना जरूरी है। यदि बच्चे को किसी का भय नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। टीचर का भय होना जरूरी है तो पढ़ाई हो पाएगी। पिता का भय होना जरूरी है तो संस्कार मिल पाएंगे। अब वो गलती करता है, जब वो गड़बड़ करता है तो माँ कहती है आने दे तेरे पापा को, शिकायत करूँगी तेरी। और यदि पापा से ना डरता हो तो कह देना पापा से, मैं डरने वाला नहीं किसी से, और गलती करेगा। बोलिए हाँ या ना। तो भय गुण सिखाता है ना। ऐसा नहीं है कि भय हर जगह खराब है, नहीं। जहाँ हम बुराई के काम कर रहे हैं और हम यदि डर के रहते हैं तो 50 काम ऐसे होते हैं जिससे गलतियाँ नहीं होती हैं। यानी कि डर के कारण। किसके कारण? डर के कारण, है ना। आज समाज में है भाई ऐसा मत करो, समाज क्या कहेगी, ऐसा काम मत करो, समाज क्या कहेगी। बोलिए हाँ या ना, हैं। तो बहुत सी गलतियाँ किसके कारण नहीं होती? समाज के कारण नहीं होती। बहुत सी गलतियाँ परिवार के भय के कारण नहीं होती। बहुत सी गलतियाँ टीचर के कारण नहीं होती हैं। तो यानी
ये सब गलतियां जो बचा रहा है वो हमें इधर का भय बचा रहा है, प्रशासन का भय। प्रशासन का भय ना हो तो तुम इतनी शांति से ना बैठ पाओ, तुम प्रवचन भी ना सुन पाओ। तुम्हें प्रवचन सुनने में प्रशासन सहयोगी है कि नहीं है? यदि प्रशासन का भय ना हो तो जो इस तरह के लोग हैं जो कष्ट देने वाले, दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले, वो यहाँ आके खड़े हो जाएं, तो प्रशासन का भय है अभी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी। वो भय के कारण से गलत काम नहीं करते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ भी कर लो, लेकिन उन्हें करना है तो करना है। ऐसे लोगों को कोई भी नहीं समझा सकता। तो जो वारिशेण थे वो रात्रि में अष्टमी और चतुर्दशी को शमशान में जाते थे और वहाँ जाकर ध्यान करते थे। उसी राजगृही नगर में एक चोर था, वेश्या भी रहती थी, हर तरह के लोग होते हैं, वेश्या भी रहती थी। उसने रानी का हार देखा, चोर उसके पास जाता था, बोले मुझे तो हार चाहिए। अब हार चाहिए तो क्या करें, लेके आओ, नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। और वो उसको नाराज़ करना नहीं चाहता था, तो हार चुराने गया और जब लौट के आया तो सिपाहियों ने देख लिया, और देख लिया तो भागा 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 आया। अब जंगल में पहुंचा, शमशान में पहुंचा, तो वहाँ बोले बचूं कैसे, तो वारिशेण जी ध्यान कर रहे थे, उनके सामने हार फेंक दिया और खुद आगे भाग गया। और जब वहाँ सिपाही पहुँचे तो वहाँ वारिशेण के सामने हार मिला। अब वो तो भाई जिसके पास मिलेगा चोर तो वही माना जाएगा। तो पकड़ के ले गए वारिशेण को, हार ले गए, बोले पिताजी ये आपका राजा, ये आपका बेटा ही चोर है। क्या है? आपका बेटा ही चोर है। इसने तो हार सामने फेंक दिया था और आंख बंद करके खड़ा हो गया था ताकि मैं बच जाऊं, लेकिन हम इसे छोड़ने वाले नहीं थे, हम भी पकड़ के ले आए। अब राजा को बड़ा क्रोध आया कि मेरा बेटा और चोरी करता है, बड़ा कष्ट हुआ। बोले इसे फांसी पे चढ़ा दो। क्या कहा? इसे फांसी पे चढ़ा दो। अब फांसी पे चढ़ाने ले गए। सम्यक दृष्टि जीव न जन्म की इच्छा करता है न मरण से डरता है। यदि आ जाए तो डरता नहीं है और नहीं आए तो वांछा नहीं करता है। तो बोले फांसी पे चढ़ा दो। ठीक है, फांसी पर ले गए, वहाँ फंदे पर लटकाने का प्रयास किया, लेकिन जो धर्मात्मा होता है उसकी रक्षा तो देवता करते हैं। आ गए देवता, और जैसे ही फांसी पर लटकाया उसे सिंहासन पे बिठा दिया। वो फांसी फूलों का हार बन गई और उसके गले में पहना दिया। और इस तरह से वारिशेण को फिर फांसी नहीं हुई। अब श्रेणिक को पता चली ये घटना कि वो तो फूलों का हार बन गई, जो फांसी का फंदा था उसे तो सिंहासन पे बिठा दिया। तो मन में विचार करता है, मैं सोच तो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता है, लेकिन प्रमाण जो कह रहे थे उसके अनुसार मुझे सजा देना तो जरूरी थी। अब जाकर वारिशेण ने पिता से क्षमा मांगी। श्रेणिक ने बेटे से, वहीं से कर लो, बेटे से क्षमा मांगी, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, मैंने तुझे फांसी दी। बोले नहीं पिताजी, आप क्षमा नहीं मांगो, आप तो पिता हैं और पिता के साथ एक राजा भी है, आपका राजा का फर्ज था। यदि प्रमाण मेरे पास मिले थे तो सजा देना जरूरी था, वरना राज्य में ये होता कि अपने बेटे को छोड़ दिया। इसलिए आपने जो किया वो सही किया। लेकिन धर्म की शक्ति है कि देवताओं ने मुझे बचा लिया। अब ये जो बची हुई जिंदगी है मैं इसे संसार में नहीं लगाऊंगा, मैं दीक्षा लूंगा। पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन अभ्यास तो उनका था ही।
जो घर में रह के ज्ञान का, स्वाध्याय का, ध्यान का अभ्यास कर लेता है, वक्त आते ही वो दीक्षा ले लेता है। और जो अभ्यास नहीं करता है तो फिर वो डरता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे हम एक टाइम खाएंगे, कैसे हमारा स्वाध्याय में मन लगेगा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ध्यान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कैसे रहेंगे। इसीलिए श्रावक को एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक साधना करवाई पहले। ऐसे नहीं है कि दीक्षा सीधे दीक्षा बता दी, श्रावक की साधना बताई। पहले एक प्रतिमा लो, सारा कुछ बाजार आदि का छोड़ो, मर्यादा का खाना शुरू करो, है अष्टमूल गुण का पालन करो, सप्त व्यसन का त्याग करो। फिर 2 प्रतिमा दिलवाई कि चलो अब एक बार 2 बार सामायिक करो, पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो, हैं जो 12 व्रत हैं उसमें आहार दान भी दो, साधु के पास भी रहो। ऐसे कर दिया कि आप थोड़े से संस्कारित हो गए। फिर 3 प्रतिमा दिलवाई कि फिर आपको 3 टाइम सामायिक करने के लिए कहा। फिर 4 प्रतिमा दिलवाई कि आपको प्रोषद करने के लिए कहा कि एक दिन एकासन, फिर दूसरे दिन उपवास और तीसरे दिन फिर एकासन। आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, फिर आपको 4थी प्रतिमा दिलवाई। ऐसे करते करते आपको 11 प्रतिमा तक ले गए। तो अभ्यास रूप में आपने घर में उसे पालन किया, और जो इन प्रतिमाओं का पालन कर लेता है तो दीक्षा लेने में फिर उसे कठिनाई नहीं होती है। इसलिए अभ्यास रूप में करते रहना चाहिए। तो उनका अभ्यास तो था ही, स्वाध्याय का, ध्यान का, उपवास का, भक्ति का, ध्यान, हर चीज का अभ्यास था। बोले पिताजी देख लिया मैंने इस संसार में को, बहुत जान लिया, बहुत कुछ मैंने भोगों को भोग लिया, लेकिन इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, इसलिए अब तो मैं दीक्षा लूंगा। और वारीशेण जी ने दीक्षा ले ली। किसके पुत्र थे वारीशेण? माता का क्या नाम था उनकी? रानी चेलना। क्या नाम था? रानी चेलना, है ना। चेलना 6 बहनें थी। बड़ी बहन का क्या नाम था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। और सबसे छोटी बहन का क्या नाम था? चंदना, है ना। 6 बहनें थी, 6 में से 4 तो फेमस हुई। एक त्रिशला भगवान की माता, भगवान महावीर की माता। चेलना राजा श्रेणिक की पत्नी। उन्होंने अपने पति को तीर्थंकर प्रकृति का बंद करवाने में कितनी प्रेरणा करी, कितना उन्हें धर्मात्मा बनाया कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और अगले भाव में वो तीर्थंकर बनेंगे। ऐसा पति उन्होंने प्राप्त किया और उसके प्रेरणा करके धर्म में लगाया। और चंदन वाला को तो आप जानते ही हो, है ना। चंदन वाला जो वन जैसे जगह जगह घूमना पड़ा, अनेक संकटों को सहन करना पड़ा, मगर उसने अपना शील व्रत नहीं छोड़ा और अंत में भगवान महावीर मिले और फिर आहार के बाद जाके उसने भी दीक्षा ले ली, चंदन वाला। और ज्येष्ठा का प्रकरण सबको नहीं पता है, लेकिन ज्येष्ठा का प्रकरण भी प्रसिद्ध है। तो इस तरह से रानी चेलना का पुत्र वारीशेण दीक्षा ले ली। अब एक दिन जब शहर में आहार को आए, तो आहार को आए तो उनके बचपन के मित्र की यहाँ आहार हुआ। उसका नाम था पुष्पडाल। क्या नाम था? पुष्पडाल। अब उसकी एक दिन पहले शादी हुई थी, हैं। अब वो जो है आहार हुआ तो पुष्पडाल बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे आज तो मेरा मित्र आहार करने आया है, बड़ी खुशी खुशी आहार दिया। अब आहार हो गया। आहार के बाद कमंडल उठाया तो कमंडल लेकर उन्हें भेजने के लिए गया। जब उन्हें भेजने के लिए गया तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वापस जाने को कहा ही नहीं। अब संकोच बस वो भी चलता रहा, पुष्पडाल भी चलता रहा। अब सोचता तो रहा ये कह दें तो मैं वापस घर चला जाऊं। अब जब जंगल में पहुंचे, गुरु के पास जाके प्रत्याख्यान किया तो
अब उन्होंने पूछा ये कौन है, तो वही बोल पड़ा ये हमारे बचपन के मित्र हैं। अच्छा तो तुम भी दीक्षा लोगे? अब वो वहां मना नहीं कर पाया, वो मना नहीं कर पाया, और हुआ क्या, दीक्षा ले ली। अब भाव नहीं है अंदर में, लेकिन मित्र की संकोच में उसने मना नहीं किया और दीक्षा ले ली। अब शादी एक दिन पहले हुई थी, अब दीक्षा तो ले ली। अब सामायिक में बैठता तो पत्नी याद आए, कुछ भी काम करे तो उसे अपनी पत्नी याद आए, उसका मन ही ना लगे। अब 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 से 12 साल हो गए, वो पत्नी को नहीं छोड़ पाया। वारिशैन जी ने जब देखा तो उसका स्थितिकरण करने का विचार किया। अब एक दिन वारिशैन जी ने अपने घर पर समाचार भेजे कि मैं घर पर आ रहा हूँ और वहाँ पर एक सोने का सिंहासन और एक लकड़ी का सिंहासन रखना, और जितनी मेरी पत्नियाँ थीं सबको श्रृंगार करके सामने खड़ा कर देना, मैं आ रहा हूँ। समय जो दिया था उस समय पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वारिशैन जी तो लकड़ी के सिंहासन पर बैठे, पुष्पडाल सोने के सिंहासन पर बैठ, बड़ा खुश हो गया, सोने का सिंहासन। अब उसके बाद वारिशैन जी ने पुष्पडाल से कहा, बोले ये 32 रानियां खड़ी हैं, इनमें पसंद कर लो कौन सी तुम्हें चाहिए। और तुम्हारी जो रानी थी, तुम्हारी जो पत्नी थी, वो तो एक आंख से कानी थी, और जो ये पत्नियां हैं इनकी अपेक्षा तो बिल्कुल ही नमो सिद्धाड़म थी, मतलब समझ गए, सुंदर नहीं थी, है ना। अब पुष्पडाल ने देखा, बोले अरे ऐसी सुंदर सुंदर पत्नियों को छोड़ के दीक्षा लिया इसने, और मैं अपनी कानी स्त्री नहीं छोड़ पा रहा हूं। अब उसके मन में वास्तव में अवैराग्य हुआ। अभी तक तो पत्नी चल रही थी, लेकिन अवैराग्य हुआ कि वैराग्य क्या होता। अब उसने स्वाध्याय करना शुरू किया, अब उसने सारे सामायिक और ध्यान करना शुरू किया, और अब वो वास्तव में मुनि बन गया। आप होते तो क्या करते, कैसे महाराज? हाँ, ये भी कोई महाराज होते हैं क्या? हैं? स्थितिकरण तो आप करते ही नहीं, क्योंकि वो तो आपको आता ही नहीं है। उस मामले में तो आप हो ही नहीं कि किसी का स्थितिकरण कर दो, उस बात की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं रहता है ना। और उसके अपेक्षा उल्टा और बोलते हो, ये कोई महाराज है? बताओ, अपनी पत्नी के विषय में चर्चा करते हैं, अपनी पत्नी के विषय में बात करते हैं। हाँ, बात जब दिमाग में रहेगा तो बात भी चलेगी, दिमाग में रहेगा तो चर्चा भी होगी, है ना। तो आप क्या कहोगे, अरे देखो स्थितिकरण, कैसे स्थितिकरण करना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। दर्शनात् चरणात् द्वापि चलताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञै स्थितिकरण मुच्यते। दर्शनात् चरणात् द्वापि, कोई सम्यक दर्शन से डिग रहा है, कोई सम्यक चारित्र से डिग रहा है। दर्शनात् चरण, दर्शन यानी सम्यक दर्शन, चरणा यानी चरण, चारित्र, कोई सम्यक दर्शन से डिग रहा है, कोई सम्यक चारित्र से डिग रहा है। चलताम धर्म वत्सलई, वात्सल्य पूर्वक, कैसे, डांट के नहीं, तुमसे अच्छे तो हम हैं, क्या कहोगे, तुमसे अच्छे तो हम हैं। अपने आप को अच्छा बताने के लिए सामने वाले को 1 मिनट में छोटा बना देते हो। या जैसे कि एक व्यक्ति था, तो वो आराम से, उनका पूरा परिवार सुबह 8 बजे तक सोता, आराम से 9 बजे तक चाय पीता, फिर 10-11 बजे तक नाश्ता करता, फिर दुकान आदि जाते, मंदिर वंदिर वो जाते नहीं थे। एक दिन किसी दोस्त के साथ वो साधु संत के पास चला गया, तो महाराज ने कहा, बेटा मंदिर जाया करो। ठीक है महाराज, चला जाऊंगा। अब वो रोज सुबह जल्दी उठता, मंदिर चला जाता। मित्र ने कहा, भैया अभिषेक भी कर लिया कर, जब आया ही है तो धोती बदल ले, अभिषेक और कर ले। तो बोले ठीक है, कर लेता हूँ। अब वो घर लौट के आया,
अब घर वालों से कहता, अरे पापियो उठो, क्या अभी 2 दिन अभिषेक करते हुए हैं और क्या कह रहा है घर वालों को, अरे पापियो। यानी सामने वाले को छोटा किस तरह से बनाया जाता है कोई तुमसे सीखे, सामने वाले को बुरा कैसे बनाया जाता है कोई तुमसे सीखे। सामने वाले के गुण नहीं देखते हो, सामने वाले की बुराई देखते हो। चरणाद्वापी, कोई सम्यक दर्शन से, कोई मंदिर नहीं जाता है या जा रहा था तो जाना छोड़ दिया है, उसे वापस मंदिर में कैसे भेजें, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। किसी ने नियम लिया है, वो नियम को छोड़ रहा है, तो वो नियम वापस कैसे हो, इस बात का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो इससे इसको क्या कहा है, स्थितीकरण अंग, स्थित कर देना। क्या कर देना, स्थित कर देना। कहाँ स्थित कर देना, जहाँ से वो चलायमान हुआ है उसको वहीं स्थित कर देना। क्योंकि देखो, बच्चे में, बड़े में और बूढ़े में अंतर होता है। बच्चे को अभी ज्ञान तो है मगर अनुभव नहीं है ना। युवा को ज्ञान भी है, थोड़ा सा अनुभव भी है। बूढ़े को ज्ञान भी है और पूरा अनुभव भी है ना। तो घर में सबकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बूढ़े खराब होते हैं, बूढ़ों के प्रति बुरी भावना रखनी चाहिए, नहीं। यदि पेड़ पुराना हो गया है, फल भले ना दे मगर छाया तो दे रहा है। छाया कम है क्या, जब धूप तपती है ना तो वो छाया भी काम आती है, हैं? तो चाहे बूढ़े साधु मिल जाएं, उनकी भी सेवा करो, उनकी सेवा में भी पीछे मत रहो। क्योंकि जवान को जितनी सेवा की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा सेवा की जरूरत बूढ़े साधु को है। और अकेले शरीर से सेवा नहीं करना, मानसिक रूप से भी सेवा करना, उसे स्वाध्याय सुनाना। भाई अकेले साधु नहीं, तुम्हारे घर में भी यदि कोई बूढ़े हों तो उन्हें स्वाध्याय सुनाना, उनसे धर्म चर्चा करना, उनको आलोचना पाठ सुनाना, उन्हें प्रतिक्रमण सुनाना, उन्हें 12 भावना सुनाना। रोज़ तुम्हारे घर में जो बूढ़े बड़े होते हैं उनके पास 1 घंटा रोज़ बैठा करो। उनके जो सारी पढ़ाई होती है, सारी पढ़ाई में एक चैप्टर ये भी होता है, आप अंग्रेजी में कोई भी नाम दे दो, लेकिन एक चैप्टर विनय का होता है कि वो सामने वाला कितना भी गुस्सा करे, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। यदि तुमने गुस्सा कर दिया तो समझना वो पेशेंट ठीक होने वाला नहीं है। एक डॉक्टर को भी पेशेंस रखना पड़ता है, उसे भी गुस्सा छोड़ना पड़ता है, उससे भी अपनी मान कषाय छोड़नी पड़ती है, तब कहीं जाके वो सामने वाले की सेवा कर पाता है, भले वो पैसे में कर रहा हो। और होता क्या है, जो डॉक्टर बहुत अच्छे से बोले, बहुत मीठे से बोले, बहुत प्यार से बोले, तो क्या करते हो आप घर जाते, वो डॉक्टर साहब ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लगे वो डॉक्टर साहब, तो भगवान उनको बहुत उन्नति दे, उनको तो बहुत सब कुछ दे। बोलिए आपके मन में ऐसी भावना आती कि नहीं आती? आती है। फिर आपका पड़ोसी बीमार हो जाए और आप उसको देखने जाओ तो क्या कहोगे, उसके पास जाना, बहुत अच्छा डॉक्टर है। बोलिए कहोगे कि नहीं कहोगे? हैं? क्यों, क्या गुण है उसके अंदर? सबसे पहला वाला गुण है कि वो प्रेम से बोलता है, और जो प्रेम से बोलता है इसका मतलब उसका मन शांत है, और जिसका मन शांत है वो सामने वाले की बीमारी समझ सकता है, और जिसका मन ही शांत नहीं है वो सामने वाले की बीमारी भी समझ नहीं पाएगा। क्योंकि दिमाग कहाँ चला जाएगा? गुस्सा करने में। दिमाग कहाँ चला जाएगा? उल्टी सीधे विचार में, कहाँ से फंस गया, कहाँ से डॉक्टर बन गया, सबकी सुननी पड़ती है, जब देखो सब गालियाँ देते रहते, दिमाग वहाँ चला जाएगा। और जब दिमाग वहाँ चला गया तो अब वो सामने वाले को डायग्नोज कर ही नहीं पाएगा। डायग्नोज करने के लिए जरूरी है कि उसका मन शांत हो, और जितना मन शांत करके वो सामने वाले से बात करेगा, उसकी बीमारी को समझेगा, वो उतना आगे पहुंचेगा और उतने अनुभव प्राप्त करेगा। तो इसीलिए
शांत मन से ही धर्म किया जा सकता है, शांत मन से ही गृहस्थी चलाई जा सकती है, शांत मन से ही सेवा करी जा सकती है। और जिसका मन शांत नहीं है वो कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं पाएगा। तो स्थितिकरण करने के लिए क्या चाहिए? क्रोध और मान कम चाहिए। क्रोधी, मानी, लालची, क्रोधी कामी लालची, इनसे भक्ति ना होए। ये कबीरदास जी का या तुलसीदास जी का दोहा है। दूसरी लाइन तो मुझे याद नहीं, इतने ही याद है कि क्रोधी, कामी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। और जिससे भक्ति नहीं होगी उससे सेवा नहीं होगी, जिससे सेवा नहीं होगी उससे घर गृहस्थी क्या चलेगी। जिसके अंदर सेवा की भावना नहीं है उसकी गृहस्थी थोड़े में मिट जाती है। सेवा की भावना का मतलब, भाई आपका पति है, अब थक हार के दुकान से आया है और उधर बच्चा रो रहा है, ठीक है। अब मान लो पति ने कह दिया कि भाई पहले उसको संभाल ले, मैं थोड़ी देर से खाना खा लूंगा। वो चिल्लाना, तुम नहीं संभाल सकते, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें, वो शुरू हो जाएगी हैं। अब वो यदि पति पे दया करे, क्षमा करे, करुणा करे तो जाके बच्चे को भी चुप करेगी, प्यार से खाना भी खिलाएगी। देखो थके आए हो, दिन भर के थके आए हो, मैं तो घर में रहती हूँ तो इतना मुझे मेहनत का काम पड़ता नहीं है, आप मेहनत करके आते हो। थोड़ी सी बात में, अच्छा तुमने यदि काम किया है तो क्या हम घर में कुछ नहीं करते, हम खाली बैठे रहते हैं क्या? वो 10 सुनाना शुरू कर दे तो कहेगा मैंने कहाँ से शादी कर ली, फंस गया मैं तो, इससे अच्छा तो वो अकेला ही ठीक था। बोलिए ऐसे विचार आएंगे कि नहीं आएंगे मन में? और ऐसे विचार यदि किसी के मन में आ गए इसका मतलब आपकी सेवा बेकार। भाई पैसे लेके सेवा करते हैं वो तो शांत रहते हैं, उनको शांत रहने में पैसा कारण है, लेकिन पैसा अकेले कारण नहीं है, संतुष्टि कारण है। क्या कारण है? जिसने कह दिया ये डॉक्टर बहुत अच्छा है तो समझना पैसा बाद में, भलाई पहले। ऐसे ही जिसने कह दिया मेरी पत्नी बहुत अच्छी, समझना पैसा, दहेज, सब चीज बाद में, उसकी सेवा पहले है। ये सेवा बोलती है, पैसा नहीं बोलता है। बोलिए ना, क्या सेवा बोलती है? सेवा, सास की सेवा, पति की सेवा, सेवा मान के करो कि ये जीवन मिला है, कम से कम मैंने दीक्षा नहीं ली, कम से कम मैं ज़्यादा बड़ी पद पे पहुंच के धर्म नहीं कर पा रही हूँ, तो कम से कम घर वालों की सेवा करके उन्हें ही संतुष्ट कर लो। और जब घर वाले संतुष्ट रहेंगे तो तुम्हारा मन अपने आप शांत रहेगा। लेकिन ना घर वालों को संतुष्ट कर पाती है, ना पति को संतुष्ट कर पाती है, ना खुद संतुष्ट रहती है, खुद भी दुखी और सारे घर वाले भी दुखी। अरे बोलिए ना, हैं? तो धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पत्नी, धर्म पति नहीं कहा जाता है। क्या? धर्म पत्नी जो अपने घर वालों को भोजन के साथ धर्म खिलाए, जो अपने घर वालों को हर काम के साथ में धर्म पकड़ाए, उसका नाम है धर्म पत्नी। और जब तक वो खुद शांत नहीं रहेगी तब तक वो किसी को धर्मात्मा बना ही नहीं सकती है। तो स्थितिकरण अंग हमें ये सिखाता है कि हम शांत होकर सेवा, और कोई धर्म से डिग रहा है तो उसे वापस वहीं स्थित कर दें। चलिए, आपको मेरी बात समझ में आ गई? समाप्त करूं फिर? चलिए, 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। प्रभु की शरण का, प्रभु की शरण का, होने में समाधि मरण का, और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में स्थितिकरण का। भव से तारने का, धर्म में सब कुछ वारने का, और सामने वाले को और खुद को सुधारने का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। कहाँ से आए हो? इंदौर से?
अच्छा। नेता में दौर का, आम की बौर का, और आने वालों में इंदौर का। और कहाँ से आए हो? सनावद। होने में गदगद का, होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में वदवद का, और आने वालों में सनावद का। बड़ा ही महत्व है। बोलो बेटे। गुना गुना गुना। शिवपुरी। पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। नरवर। अच्छा। बारात में वर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में नरवर का। आगरा। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। अलवर। अच्छा। प्रभु के दर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। और हो गए सारे? बड़ौत। कौन है बड़ौत? बड़ौदिया। बड़ौनी। रिश्तों में नानी का, पढ़ने में जिनवाणी का, और हमारे माइक मास्टर की बड़ौनी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। अभिषेक करके हमारे पूरे परिवार को बहुत ही आनंद आया, और ये जो धर्म लाभ हमें मिला है उसके लिए हम सभी के धन्यवाद हैं। माता जी के चरणों में वंदना। की सी अनुभूति आज हमें प्राप्त हुई है। हम बहुत ही आनंद में हैं, बहुत ही अच्छा लगा। हम आह्वान करते हैं जल्दी एक बस लेकर हम पलवल हरियाणा से माता जी के दर्शनों के लिए, मुनि स्रोतनाथ भगवान के बाबा के बड़े बाबा के दर्शन के लिए जल्दी ही आएंगे। के यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मैं विशाल जैन, श्वेता जैन, क्लर्क कॉलोनी इंदौर से हैं, और कई वर्षों से हमारी भावना थी कि माता जी हम यहाँ पर आएँ और अधिष्ठात्री मूर्ति के दर्शन करें। आज हमारी इच्छा पूर्ण हुई है, और हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम बार बार यहाँ पर आते रहें और इसी प्रकार से अभिषेक संध्या पूजा का लाभ उठाते रहें। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि क्लर्क कॉलोनी इंदौर जैन समाज जो है वो हम चाहते हैं कि एक बार पूरा समाज यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आए और इस अतिशय के लाभ उठाए। धन्यवाद। जय जिनेन बंधुओं, एक महासौभाग्य, परम सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आने वाली 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता गुरुमा गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के 54वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन आंगन में मुनिसुतनाथ भगवान की छत्र छाया में एक विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, एक नेत्र चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बंधुओं, पूज्य गुरुमा जिन्होंने अकेले ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया मुनिसुतनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज जहाजपुर में जहाज मंदिर बना, जो विश्व की अद्वितीय अनुपम अलौकिक धरोहर बन चुका है। हम अकेले ही चले थे राहे मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। आज मुनिसुतनाथ भगवान के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बाबा का अतिशय है और पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या का फल है। बंधुओं, ऐसी गुरुमा के जिनके वात्सल्य से लाखों भक्त जब एक बार आते हैं, पूज्य माता जी के दर्शन करते हैं, तो उनके ही होकर रह जाते हैं, स्वस्तिमय हो जाते हैं। ऐसी पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के अवतरण दिवस पर स्वस्ति धाम जहाजपुर में 1 नवंबर को जो विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और आई कैंप है, उसमें आप पधारें, शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। 5.5 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण स्थली श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की पावन धरा पर 28 मार्च 1994 को सिंह रथ चलवाकर न भूतो न भविष्यति जैसा इतिहास रचने वाले सिंह रथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता
परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की 75वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सिंहरथ प्रवर्तन स्मृति को चिरस्मरणीय बनाने हेतु गुरुवर की सुशिष्या भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम पूज्य गणिनी आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा व सानिध्य में सोनागिरी के उसी प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है सिंहरथ मंदिर एवं गुरु उपासना केंद्र का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला रविवार 29 अक्टूबर 2023 को प्रातः 9 बजे। स्थान सिंहरथ प्रवर्तन प्रांगण, स्यादवाद नगर, सोनागिर, दतिया, मध्य प्रदेश। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर सपरिवार अपने मित्र बंधुओं सहित पधार कर पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। रत्न की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज